सिचुएशन रूम में सबसे पहले आपको खबर दें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी को कम करें। पहलगाम वाक़े के किरदारों को कानून के सामने सज़ा दी जाए। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मदद करने को तैयार हूँ। दोनों ममालिक को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का हल फ़ौजी नहीं होता। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पहलगाम वाक़े के किरदारों को फ़ौरी तौर पर बेनकाब किया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक को पैगाम दिया कि किसी भी मसले का हल फ़ौजी नहीं होता। एंटोनियो गुतेरेस ने मज़ीद ये भी कहा कि जंग मसले का हल नहीं, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराख लगाया और मुसलसल उसे निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। आपको बताएं कि मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम तैयार है, जिसका सबूत यह है कि पाक बहरिया ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराख लगाया और उसे मुसलसल निगरानी में भी रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाक़े की आला सतह की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की अपनी पेशकश का इयादा किया और बरतानिया को इसमें शमूलियत की दावत दी। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की। आर्मी चीफ से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात हुई। इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। जारी तरक्याती मनसूबे बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। बैरूनी पुष्टपनाही से जारी दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दों का कोई फ़िरका, मजहब या नस्ल नहीं होती, इनका मिलकर मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। भारतीय जारहाना इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ये करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलविस है। कश्मीरी हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। भारत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political goal, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity. Any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Pakistan unwavering moral, political and diplomatic support for the commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right of self-determination. सारी सूरत हाल पे जहाँ पर फ़ौजी क़यादत मुत्तहद है, वहीं सियासी क़यादत भी एक पेज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। वफ़द की क़यादत में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज दुश्मन के ख़िलाफ़ हर दम तैयार है। किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानद पाक अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा के लिए मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वफ़द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की भी तारीफ़। कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत के हवाले से मुत्तहद हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द का हुकूमत की तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार 2 महीनों में तकसीम कार कंपनी सूबाई हुकूमतों के हवाले से पेश करेंगी।
साबिक सेक्रेटरी खारजा एहसास चौधरी का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने मामले पर मुस्बत जवाब दिया, तहकीकात की पेशकश की। दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मसम्मत की। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकता, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में रिएक्टिव अप्रोच है या प्रोएक्टिव? मेरे ख्याल में मिक्स है, लेकिन ज़्यादा हम रिएक्टिव हैं। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंतज़ार मत कीजिए कि पहलगाम हो तो हम जाके अपने दुनिया का मुकदमा बताएं। ना 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 ना, पहलगाम होने से पहले बताना चाहिए, ताकि जब हिंदुस्तान इस किस्म की गलत बात उनको बताए वो कहें कि नहीं, ये गलत बात है। क्या चीन जो है वो हिंदुस्तान का पानी बंद करेगा? देखें, हिंदुस्तान भी पानी तो हमारा बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैनिपुलेट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि एक्ट ऑफ वॉर होगा। पानी बड़े हसास मामले, पानियों पे जंगें लड़ जाती है। ये पाकिस्तान की रेड लाइन में से एक रेड लाइन है। इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की है, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खरा जवाब दिया है और देना चाहिए था। चीन के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है, इस दफ़ा चीन ने उसका हक अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलखुसूस सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात हुई। एक हफ्ते में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक राबता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में उनकी दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को भी सराहा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया और उसका खैर मकदम भी किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून। अमरीकी अखबार के मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुलकर सामने आए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। नाज़रीन, भारत में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन, सहाफ़ियों को जबर का सामना, मोदी सरकार में सहाफ़ियों पर दबाव और सेंसरशिप में ख़तरनाक इजाफा। गैर कानूनी सरगर्मियों के एक्ट के तहत सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात। भारत में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में, दर्जनों सहाफ़ी गिरफ्तार। मोदी हुकूमत में 36 सहाफ़ी कैद, 15 पर दहशतगर्दी के मुकदमात। आज़ादी सहाफ़त में भारत दुनिया में 151वें नंबर पर पहुँच गया। खुद मुख्तार इदारे जैसे दी वायर और न्यूज़ लॉन्ड्री दबाव के बावजूद सरगर्म। नाज़रीन, अच्छी खबर यह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का बाइस बनी। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में GDP नमू 1.7% रही। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने माली साल 2025 की GDP नमू 2.5 था 3.5% रहने की पेशगोई की, जबकि मार्च में करंट अकाउंट में $1.2 अरब सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के सिंतास आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारत की जानिब से दरिया चनाब के पानी को सलाल और बगलियार पर मुकम्मल तौर पर रोक लिया गया। हेड मराला और हेड खानकी से बरामद होने वाली नहरें भी बंद। दोनों हेड के स्पिलवे बंद। हेड मराला पावर प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह इंतहाई कम होकर 3100 क्यूसिक रह गई। 3100 क्यूसिक पानी में दरियाए तवी का 1078 क्यूसिक और मनावर तवी का 503 क्यूसिक पानी भी शामिल है।